हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम का हम लोग का नया टॉपिक है प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, कितना इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास रामबाण सेकंड क्लास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रामबाण क्लास फर्स्ट हो चुका है। उसमें स्टेट गवर्नर, कैपिटल, मुख्यमंत्री, ये सब करवाएं। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम शुरू होता है रेलवे का, तो वहाँ से एक क्वेश्चन दे देता है, हर शिफ्ट में देता है, इसलिए जरूर देखिएगा उसको। तो चलिए हम लोग रामबाण क्लास सेकंड करने वाले हैं। दोस्तों, जितना भी रामबाण क्लास करवा रहे हैं सब देखिएगा जरूर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट उठ के यहाँ से एग्जाम आना। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को, प्लैनेट को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से इसका नोट्स बनाया गया, बहुत सारा बुक पढ़ के, और जो क्वेश्चन आते हैं वही बनाया गया। ठीक है, बहुत कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, गारंटी देते हैं आपको। आप जो पढ़े होंगे उससे कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तब चलिए दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, ताकि पल पल की अपडेट आपके तक पहुँचे। और जितना भी क्लास करवा रहे रामबाण का, ग्रुप डी का, जरूर देखिएगा ब्लू प्रिंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सेकंड क्लास प्लैनेट के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए। चलिए प्लैनेट के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक, ग्रह देखिए टोटल कितना प्लैनेट है। टोटल हम लोग का 8 है प्लैनेट, पहले 9 था। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ याद रखना है। आपको क्या रखना है कि प्लूटो को हटा दिया गया कब? 24 अगस्त 2006। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लूटो को सोलर सिस्टम से कब हटाया गया? तो 24 अगस्त 2006। डेट पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा 2004, 2008, 2006, 2005। तो 2006 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बन गया। चलिए दूसरा, ये क्या ओपेक बॉडी है? आपको पता ही होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक बॉडी पता ही होगा। ओपेक मतलब जो आर पार नहीं दिखाई देता उसको ओपेक बोलते हैं। जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता है उसको ओपेक बॉडी बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब नहीं होता है, उस ओपेक बॉडी है प्लैनेट। चलिए, 9th प्लैनेट रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय। देखिए दोस्तों, जब प्लूटो को हटाया गया तो 9th प्लैनेट, जो नवा प्लैनेट है, उसको डिस्कवर किया गया नासा के द्वारा। उसका नाम है कार्ला। क्या? CARLA, कार्ला, याद रखना नाम। ठीक, कार्ला, ये नवा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम को जो डिस्कवर किया गया नासा में। अभी नासा में डिस्कवर किया गया, कार्ला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सीक्वेंस देख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन सीक्वेंस है। पहले कौन? मरकरी, दूसरा में वेनस, तीसरा में अर्थ, चौथा में मार्स, पाँचवा में जुपिटर, छठा में सैटर्न, सातवां में यूरेनस, आठवां में नेपच्यून। देखिए जुपिटर तो याद कर लीजिए, उसके बाद SUN याद कीजिए। ठीक है, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए सीक्वेंस वाइज, चलिए क्वेश्चन तो ये पूछ देता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस फ्रॉम द सन, और एक और पूछता है अकॉर्डिंग टू साइज, कि साइज़ के अनुसार बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो देखिए, तो सबसे बड़ा आपको याद रखना है साइज़ में, साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपको क्या याद रखना है? सबसे बड़ा जुपिटर होता है। ठीक है, और सबसे छोटा मरकरी होता है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी। और सीक्वेंस देख लीजिए, पहले जुपिटर, यहाँ से देखिए, यहाँ से जुपिटर के बाद क्या था? SUN। तो वैसे ही जुपिटर सबसे पहला, फिर SUN। ठीक है, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ आता है, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। मतलब कि अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मरकरी है। और सबसे मरकरी के बाद सबसे बड़ा, मरकरी के बाद क्या? मरकरी के बाद मार्स आता है। ठीक है, चीज़ याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों, जितना पॉइंट करवा रहे सारा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलने वाला। ठीक, इतना बेहतरीन तरीका से। और हालांकि अलग बात है कि PDF फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हैंड रिटेन है, लेकिन कंटेंट में दम है। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आप क्वेश्चन देखिएगा तब पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा तो हमें नहीं लगता आपसे गलती करने वाले हैं, आप एक बार देख लीजिएगा तो। चलिए हम लोग बेसिक देख लेते हैं अब। इनर प्लैनेट पूछ देता है कौन सा है, और आउटर प्लैनेट क्या होता है। तो देखिए, जो शुरू का जो 4 होता है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये क्या इनर प्लैनेट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से इनर प्लैनेट कौन नहीं है, तो आपको शुरू का 4 याद रखना इनर प्लैनेट है, और लास्ट का 4 याद रखना आपको आउटर प्लैनेट है। ठीक है, बस यही है सीक्वेंस, और कुछ नहीं है। देख रहे हैं, जुपिटर, SUN, जुपिटर, SUN लास्ट का आउटर प्लैनेट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कोर ऑफ मोल्टन मेटल, और इसमें क्या है? आउटर में रिंग सिस्टम इसमें होता है। क्या होता है? रिंग सिस्टम। आउटर प्लैनेट में रिंग सिस्टम बनता है अराउंड द सन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इनर प्लैनेट को टेरेस्टेरियल और रॉक प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल और
रॉक प्लैनेट बोलते हैं किसको, इनर प्लैनेट को। और आउटर प्लैनेट को क्या बोलते हैं, जोवियन। क्या बोलते हैं, जोवियन और गैसियस प्लैनेट। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लोग अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग करके नहीं जाते हैं, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। तो टेरेस्टेरियल और रॉक प्लैनेट इनर प्लैनेट को बोलते हैं, और जोवियन और गैसियस प्लैनेट आउटर प्लैनेट को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं करके सीक्वेंस वाइज देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन दम में इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन इसी में से आना है क्वेश्चन। आप कहीं से कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, ये सब बकवास की बात हो जाएगा आपके लिए। ये पढ़िए शानदार तरीक़ा से। चलिए मरकरी, ये क्या, इसमें नो वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। नो गैसेस लाइक CO2 N2 H2O2, यहाँ पे गैस प्रेजेंट नहीं होता है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, विच पूछ देगा विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो आपको याद दिमाग में रखना है, मरकरी को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलिए दूसरा आते हैं, वेनस के बारे में देखते हैं। इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, इवनिंग प्लैनेट, मॉर्निंग प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा अर्थ का ट्विन प्लैनेट का नाम बताइए कौन सा है, तो अर्थ का ट्विन प्लैनेट वेनस होता है। वेनस देखिए, अर्थ देखिए वेनस होता है, ठीक है। चलिए इट रोटेट्स क्लॉकवाइज। देखिए दोस्तों वेनस हो गया और एक नेपच्यून, दो प्लैनेट है, ठीक है। यूरेनस, ये दोनों क्लॉकवाइज मूव करता है। कैसे, क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से, वेनस और यूरेनस दोनों क्लॉकवाइज मूव करता है, बाकी जितने भी प्लैनेट है सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। बस दिमाग में आपको याद रखना है कौन सा, वेनस और यूरेनस दोनों क्लॉकवाइज मूव करता है। चलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। देखिए अक्सर लोगों को हॉटेस्ट प्लैनेट से मरकरी याद रखता है क्योंकि सन के नज़दीक है, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस होता है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, इसमें वाटर मोलिकुल्स पाया नहीं जाता। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, ठीक है। उतना डिटेल मत जाइए, आपको सिंपली याद रखना सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस होता है। लोग अक्सर मरकरी मार के आते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार मार्क कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा इसको, हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस। चलिए वेल्ड प्लैनेट बोलते हैं इसको, घूंघट वाला ग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए। वेल्ड VEILED प्लैनेट, उसको बोलते हैं घूंघट वाला ग्रह बोला जाता है, किसको, वेनस को बोला जाता है। V से वेनस, V से वेल्ड, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आई होप को आप लोग कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अर्थ के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए अर्थ क्या करता है, 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट किया रहता है, ठीक है। कितना में एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है, टिल्टेड पूछेगा 23.5 डिग्री और एंगल पूछेगा तो 66.5 डिग्री। इट मेक्स 23 आवर 56 मिनट, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। कितना सेकंड, तो 4.091 सेकंड, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेकंड वाला, ठीक। हम लोग पूरा अप्रोक्स याद करते हैं, 24 घंटा हम लोग याद रखते हैं दिमाग में, ठीक है। तो पूरा 24 घंटा नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकेंड, तो ये 4.091 सेकेंड आपको याद रखना है, दिमाग में याद रखना है आपको। चलिए ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को। चलिए मार्स के बारे में देखते हैं, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। और प्रोब्स एंड डेमोस आर द 2 सैटेलाइट, दोनों याद रखना है आपको। मार्स का कौन सा, डेमोस और प्रोब्स, 2 सैटेलाइट होता है इसका, दोनों आपको नाम में याद रखना है, PROBS, प्रोब्स और डेमोस। चलिए जुपिटर के बारे में देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंटर प्लैनेट। क्वेश्चन पूछ देगा विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर प्लैनेट, तो आपको याद रखना है जुपिटर प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए गैनीमेड सैटेलाइट सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा गैनीमेड जो सैटेलाइट है वो किस सोलर सिस्टम का पार्ट है ये, तो आपको जुपिटर का याद रखना है। और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है कौन सा, गैनीमेड, जो कि जुपिटर में पाया जाता है, ये भी याद रखना पॉइंट। चलिए सैटर्न, इसका बस कुछ नहीं याद रखना, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का टाइटन है। क्वेश्चन पूछ देगा टाइटन किसका सैटेलाइट, ऑप्शन दे देगा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, तो टाइटन जो है किसका आता है, टाइटन सैटर्न का सैटेलाइट है, बस याद रखना इतना, ठीक। चलिए यूरेनस के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थ का 4th टाइम साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन, यूरेनस जो है अर्थ का 4 गुना है साइज में, ठीक है। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा विच इज नॉन एज ग्रीन प्लैनेट, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ग्रीन प्लैनेट कौन है, यूरेनस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट्स। चलिए नेपच्यून देखते हैं, सराउंडेड बाई मीथेन रिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा कि नेपच्यून जो है जो रिंग के द्वारा जो सराउंड किया हुआ तो कौन सा, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ऐसे कुछ देगा, तो आपको याद रखना है मीथेन है, ठीक है। मीथेन से सराउंड किया हुआ है नेपच्यून का सब 0 टेम्परेचर, ठीक।
चलिए हम लोग रिवीजन देखते हैं, आप रिवीजन करते हैं सिंपली। चलिए बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, एग्जाम में पूछेगा बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड किसका है? ये जुपिटर का है, पहले बता चुके हैं। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस को बोलते हैं। चलिए ब्राइटेस्ट स्टार पूछ देगा आउटसाइड सोलर सिस्टम तो साइरस बोलते हैं, जो कि डॉग स्टार इसको बोलते हैं। चलिए क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का क्लोजेस्ट स्टार का क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। जितना ये देखिए कुछ और नहीं पड़ेगा, तो जो रिवीजन करवा रहे हैं ये चीज़ जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन इसी में से टकराना है, डायरेक्ट बोल रहे हैं, हर सीट में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन आपको। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, क्योंकि सबसे लास्ट दूर का प्लैनेट है। इवनिंग और मॉर्निंग वेनस करवा चुके हैं। चलिए फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूरी पर प्लैनेट कौन है? तो नेपच्यून है, सबको पता ही है आपको। प्लैनेट विथ मैक्सिमम सैटेलाइट, क्वेश्चन देखिए लोगों अक्सर याद रहता है जुपिटर को मारता है आंसर, ठीक नहीं। मैक्सिमम सैटेलाइट कौन सा प्लैनेट का है? तो सैटर्न का है, ठीक है। कितना देखिए 82 नंबर है। सैटर्न का कितना प्लैनेट है? 82, और जुपिटर का 79 है। तो आपको दिमाग में रखना है, जुपिटर मत रखिएगा। पूछेगा प्लैनेट विथ मैक्सिमम सैटेलाइट, तो सैटर्न इज द राइट आंसर, क्योंकि इट कंटेंस 82 सैटेलाइट्स और जुपिटर 79 सैटेलाइट। स्टार मार्क है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ पे। चलिए हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस, क्योंकि देखिए दोस्त इसमें क्या गलती करने क्या कारण है कि लोग लूसेंट पढ़ता है, ठीक है। तो जो नया लूसेंट उसमें तो दिया हुआ है, ठीक है, सैटर्न दिया हुआ है, और जो पुराना लूसेंट उसमें जुपिटर दिया हुआ है, तो गलत कर जाएंगे आदमी, ठीक है। चलिए हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस, और डेंसिएस्ट प्लैनेट अर्थ, नियरेस्ट टू द अर्थ। देखिए ऐसा प्लैनेट बताइए अर्थ के नज़दीक में है, तो वेनस होगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा नियरेस्ट टू द सन, तो मरकरी हो जाएगा। दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, नियरेस्ट टू द सन मरकरी, नियरेस्ट टू द अर्थ तो वेनस, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। रेड प्लैनेट मार्स, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, अर्थ का ट्विन बता चुके पहले, वेनस का है। चलिए ये क्या है? मैक्सिमम डायरोनल रेंज टेम्परेचर, डायरोनल DIUR, डायरोनल मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, प्रति डे, पर नाइट, समझ रहे हैं? हर दिन हर रात, डायरोनल टेम्परेचर उसी को बोलते हैं। तो किसका होता है? मरकरी का होता है। मैक्सिमम डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मरकरी, मैक्सिमम डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मरकरी। चलिए दोस्तों हो गया। दोस्तों इससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि 3-4 बुक को निचोड़ निकालने के बाद ये हम पॉइंट बनाए हैं, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग का रामबाण क्लास सेकंड आज हो चुका है। पहला क्या था? स्टेट का गवर्नर, CM और उसका राजधानी। दूसरा हो गया प्लैनेट, ग्रह के बारे में देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है, आपको देख के लग ही रहा होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आई होप आप लोग को और जरूर सीखने को मिला होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग रामबाण क्लास 3 करेंगे, 4, 5, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप डी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।